हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने ऊपर लेके सोचने वाला टॉपिक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप सोचिए कि आप उस क्वेश्चन में आप खुद हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही ईजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप खुद हैं और उसी के मुताबिक सॉल्व करना है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट है। तो मान लीजिए कि आप ए हैं और एन डे में एक वर्क को करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब इसमें आप दिमाग लगाइए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आप खुद उसको एक दिन में कितना करिएगा। तो मान लीजिए कि आप 20 दिन में एक काम को करते थे, तो एक दिन में वो कम हो जाएगा ना, समझे। 1/n वर्क हो जाएगा, समझे। इसमें अपने आप को रख के देखिए। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा हेर फेर करके लिखते हैं। देखिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए कि आप ए हैं और 1 वर्क एन डेज में करते हैं, ठीक है, यही है ना। तो अब आपको अगर एन वर्क दे दिया जाए, एम वर्क दे दिया जाए, तो कितना दिन में कीजिएगा? एन इंटू एम डेज, ठीक है। नहीं तो देखिए इसको एक कोई डिजिट लेके देखिए। आप एक काम को एन डे में कर रहे हैं, तो 3 काम को एन इंटू 3 डेज। अब मान लीजिए एन के जगह पर भी हम लोग यहाँ पे 2 दिन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? 6 दिन में कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप घुस जाइए क्वेश्चन में। आप घुसिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक्स नहीं है, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। इसमें अपने आप को विजुलाइज कीजिए, आप उस क्वेश्चन में घुस जाइए और उसके मुताबिक आप इसको बनाइए। देखिए ये कोई केस में इम्प्लीकेबल नहीं होता है जिसमें कि कोई कामचोर होता है। अब उसको 1 दिन दे दीजिए चाहे 3 दिन दे दीजिए, ये आपको नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई बी आदमी है, ठीक है, वो एक्सेप्शन केस होता है, तो उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। अब किसी को दे दीजिए, वो गधा वाला कहानी सुने थे ना, जो नदी पार करता था, वो नदी से जाता था तो उसका जो सेठ था ना 10 किलो का, उसको नमक का एक बोरिया दे देता था पीठ पे, तो वो जाके पानी में बैठ जाता था तो हल्का हो जाता था, भाग जाता था। तो एक दिन उसका मालिक पकड़ लिया उसको और उसको रुआ का बोरिया दे दिया। शुरू में तो उछल के गया, बाद में वो जब पानी में घुसा उसके बाद और भारी हो गया, तो ले लोटा उसका हो गया बंटाधार। तो एक्सेप्शन कैसे है वो सब मैथ में थोड़ा प्रैक्टिकली अपने आप को बनना पड़ता है। और इसी से क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स टाइप का बनाया जाता है, फार्मूला टाइप का, जो कि क्या होता है W1 D1 इक्वल टू W2 D2 होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया इसको भी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि W1 D1 डे में एक काम करता है, ठीक है। तो W1 एक दिन में कितना करेगा? 1/D1। तो W1 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे 10 आदमी 20 आदमी, ठीक है, 10 मैन, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ।
तो वही एक फोर्स, वर्क फोर्स एक दिन में क्या करेगा, कितना काम करेगा, D1, और एक आदमी तो और कम काम करेगा ना, W1। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मान लीजिए कि 10 आदमी था, D1 दिन में एक काम को करता था, तो वही आदमी एक दिन में कितना करेगा, इतना काम करेगा, 1/D1 काम। 10 आदमी एक दिन में कितना करेगा, 1/D1 काम करेगा। तो वही एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/D1 और 1/W1। ठीक है, तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा, एक यूनिट। अब यही चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं D2 पे और W2 पे। ठीक है, अब वही कमा को करने के लिए अलग 30 आदमी को भिड़ा दिए। ठीक है, और वो कर रहा है दूसरे D2 डे में। तो इसीलिए W2 मेन फोर्स में एक दिन में क्या हो जाएगा, 1/D2 काम हो जाएगा। तो एक वर्क फोर्स या एक यूनिट में एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, 1/W2 इंटू D2। ठीक है, तो भाई साहब एक यूनिट एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/D1 इंटू W1, और वही 1/W इंटू D2। तो हो गया बराबर 1/D1 W1 इक्वल टू 1/W2 D2। तो इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में D1 W1 इक्वल टू D2 W2। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक्स है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो इलोंगेट करके भी बना सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला इम्प्लीमेंट करना आ गया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। आप कंसेप्ट को एक बार, 2 बार, 3 बार करके रिवाइज कर लीजिए, और इसका कंसेप्ट यूटिलाइज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन 0 से अपर लेवल तक बनाएंगे, जैसा कि हम लोग LCM और SCF में किए थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़िए।